विगत 20 वर्षों में आए हुए सभी प्रश्नों का एक साथ सॉल्यूशन देखेंगे। पहला प्रश्न है, किस युग को संक्रमण काल कहते हैं? इसका सही उत्तर है मध्य पाषाण काल को संक्रमण काल कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? मोहनजोदड़ो की खोज राखाल दास बनर्जी ने सन 1922 ईस्वी में की थी। एक कन्फ्यूजिंग प्रश्न और आता है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने की थी, जबकि मोहनजोदड़ो की खोज राखाल दास बनर्जी ने की थी। किस हड़प्पा बस्ती में डाक यार्ड का पहला प्रमाण मिला? डाक यार्ड का पहला प्रमाण लोथल में प्राप्त हुआ। लोथल गुजरात का एक बंदरगाह क्षेत्र था जहां से हड़प्पा सभ्यता में व्यापार किया जाता था। किस बस्ती में डॉक यार्ड का पहला प्रमाण मिला? सेम क्वेश्चन, लोथल गुजरात में। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किस वर्ष की गई? सन 1921 में राखाल दास बनर्जी के द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की गई। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रभारी कौन था? किसके निर्देशन में यह सभ्यता की खुदाई की जा रही थी? तो वो थे सन जॉन मार्शल। हड़प्पा सभ्यता धौलावीरा कहाँ स्थित है? हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है धौलावीरा। धौलावीरा जो है गुजरात में स्थित है। किस सिंधु स्थल का नगर 3 भागों में विभक्त था? इसका सही उत्तर है धौलावीरा। धौलावीरा का जो नगर क्षेत्र था प्रथम, द्वितीय और तृतीय, प्रथम तल, मध्य तल और निम्न तल, 3 भागों में विभक्त था। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के लरकाना में स्थित है। हड़प्पा स्थल कालीबंगा कहाँ स्थित है? कालीबंगा भारत के राजस्थान में स्थित है। किस हड़प्पा स्थल से 7 अग्निकुंड प्राप्त हुए हैं? 7 अग्निकुंड का साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। किस हड़प्पा स्थल से समुद्र व्यापार किया जाता था? प्राचीन समय में लोथल से समुद्र व्यापार किया जाता था। लोथल वर्तमान समय के गुजरात में स्थित है। सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पुरास्थल किस नदी के किनारे प्राप्त हुए हैं? सर्वाधिक पुरास्थल जो है सरस्वती नदी के किनारे प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा संस्कृति की पूर्वी सीमा क्या थी? हड़प्पा संस्कृति की उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, 4 कोने पे संस्कृतियाँ डेवलप थीं, जिसमें पूर्वी संस्कृति हमारी उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर, मेरठ में स्थित थी। अगर यही प्रश्न पूछता हड़प्पा सभ्यता की उत्तरी संस्कृति क्या थी? मांडा कश्मीर थी। अगर दक्षिणी संस्कृति के बारे में बात करें तो दैमाबाद महाराष्ट्र, और पश्चिमी संस्कृति छोर के बारे में बात करें तो मेहरगढ़ पाकिस्तान में स्थित है। सिंधु सभ्यता में किस धातु की जानकारी मिलती है? कांसा की जानकारी मिलती है, क्योंकि उस समय लोहे का प्रचलन नहीं था, लोहे की खोज नहीं हुई थी। अधिकतर कांसे के धातुओं से ही काम चलाया जाता था। किस स्थल से मिट्टी के हल का प्रमाण मिला है? बनावली। बनावली हमारा भारत के राजस्थान में स्थित है। सिंधु सभ्यता के बांट किस संख्या के गुणज थे? सिंधु सभ्यता के बांट जो है 16 संख्या के गुणज में थे। सिंधु सभ्यता के लोग किस देवी की पूजा करते थे? ऐसा माना जाता है कि सिंधु सभ्यता के लोग जो है पशुपति शिव और मातृ शक्ति की पूजा करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग किस देवी की पूजा करते थे? पशुपति शिव की और मातृ शक्ति की। सिंधु सभ्यता के लोग मध्य पाषाण काल में हड्डी के उपकरण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मध्य पाषाण काल में हड्डी के उपकरण महदहा, जो उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में स्थित है, वहाँ से प्राप्त हुए हैं। चल्कोलिथिक युग का संबंध किससे है? चल्कोलिथिक युग का संबंध ताम्रपाषाण काल के तांबा से है। कृषि का प्रारंभ किस काल से माना जाता है? कृषि का प्रारंभ नवपाषाण काल से माना जाता है। मनुष्य ने अपने जनजीवन को सुधारने के लिए कृषि की शुरुआत कर दी थी। पशुपालन कब से प्रारंभ माना जाता है? पशुपालन का प्रारंभ मध्य पाषाण काल से माना जाता है। सिंधु सभ्यता का सबसे उत्तरी छोर कहाँ स्थित है? सिंधु सभ्यता का सबसे उत्तरी छोर मांडा कश्मीर में स्थित है। सिंधु सभ्यता का सबसे उत्तर प्रदेश में स्थित कौन सा स्थल है? सिंधु सभ्यता का उत्तर प्रदेश में स्थित स्थल हुलास, सहारनपुर, मंडी, आलमगीरपुर, तीनों ही स्थल जो है हमारे उत्तर प्रदेश में स्थित हैं।